अतीक अहमद की कहानियां तो आप पिछले कई हफ्तों से लगातार सुन ही रहे हैं और आप अतीक अहमद की कहानियां देख भी रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बिहार के एक बाहुबली की कहानी सुनाएंगे और इस बाहुबली का नाम है आनंद मोहन सिंह। कहानी वैसी ही है अतीक अहमद जैसी, उतनी ही दिलचस्प है और मैं आपको अभी से बता सकता हूं कि जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अपराध की एक और जबरदस्त वेब सीरीज आप देख रहे हैं। फर्क इतना है कि अतीक अहमद की जो कहानी थी उसकी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश में थी और आज की कहानी जो है वो उसकी पृष्ठभूमि में बिहार है। तो आज हम आपको बिहार लेकर चलेंगे। वैसे भी बिहार से आपने अपराध की कहानियां तो बहुत देखी होंगी वेब सीरीज में और बहुत फिल्मों में भी आपने देखा होगा। बिहार में कैसे अपराधी घूमते हैं, कैसे गैंग्स ऑपरेट करते हैं, अपराधियों की और नेताओं की कैसे दोस्ती होती है, ये सब आप फिल्मों में बहुत देख चुके हैं। लेकिन आज आपको असली कहानी बताएंगे। अतीक अहमद की तरह आनंद मोहन सिंह को भी बिहार में पूरा राजनीतिक शरण मिली हुई है। नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी पक्की दोस्ती है और जिसकी वजह से आनंद मोहन सिंह खुद 2 बार सांसद रहा और अब उसका बेटा सत्तारूढ़ पार्टी आरजेडी का विधायक है। आनंद मोहन सिंह एक आईएएस अफसर की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुन लीजिए, किसी छोटे मोटे व्यक्ति की हत्या नहीं की उसने, एक आईएएस अफसर की हत्या की। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून में एक बदलाव करके आनंद मोहन सिंह की सजा कम करवा दी और अब उसे 4 साल पहले ही रिहा किया जा रहा है जेल से। आज हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इसी नैतिक भ्रष्टाचार का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर सरकारी अफसर की हत्या करने के बाद भी अपराधियों को ऐसे ही उनकी सजा में डिस्काउंट मिलता रहेगा तो बिहार जैसे राज्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी फिर ईमानदारी से अपना काम कभी नहीं कर पाएगा। आज यह भी समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार जो अपनी साफ सुथरी छवि सबके सामने पेश करते हैं, जो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हूं, जो कहते हैं कि उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है, जो अपराध से अपने आप को बहुत दूर रखते हैं, अपराधियों से दूर रखते हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार की, ऐसा कौन सा दबाव था नीतीश कुमार पर कि उन्हें पूरा की पूरा कानून बदलना पड़ गया ताकि वो आनंद मोहन सिंह को जेल से बाहर निकाल सके। लेकिन सबसे पहले हम आपको आनंद मोहन सिंह की पूरी कहानी बताते हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1985 में बिहार के सहरसा जिले से होती है। तो अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे 1985 का दौर। यह वो दौर था जब अतीक अहमद की तरह बिहार के कोसी क्षेत्र में आनंद मोहन का बहुत जबरदस्त खौफ था और वो न जाने कितने लोगों पर खुलेआम अत्याचार कर रहा था और इस दौरान उसका एक गैंग बन चुका था जिसमें कई बड़े बड़े और कुख्यात अपराधियों को शामिल किया गया था और इन्हीं में से एक अपराधी का नाम था छोटन शुक्ला। सब कुछ आपको बड़ा फिल्मी लग रहा होगा, नाम भी फिल्मी लग रहे होंगे। इस तरह के नाम आपने अक्सर फिल्मों में और वेब सीरीज में सुने होंगे। आनंद मोहन जिस तरह से अपराध की सीढ़ियां लगातार चढ़ रहा था और लोगों में जिस तरह से उसका खौफ था, उससे उसे राजनीतिक संरक्षण मिलना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उस दौर में राजनीतिक संरक्षण के लिए एक ही योग्यता मायने रखती थी और यह योग्यता थी बड़े से बड़ा अपराधी होना। और इस मामले में आनंद मोहन कई अपराधियों से कहीं ज्यादा काबिल और कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली था। यह वो जमाना था जब बिहार में चुनाव में बूथ लूट लिए जाते थे। हैरानी की बात यह है कि आनंद मोहन को बिहार की राजनीति में पहला चांस उस जनता पार्टी ने दिया जिसका गठन भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हुआ था। लेकिन वर्ष 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने आनंद मोहन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और आनंद मोहन इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराकर एक अपराधी से बाहुबली नेता बन गया, यानी लॉ मेकर बन गया। आपने देखा होगा अतीक अहमद को भी लोग फॉर्मर लॉ मेकर कह रहे थे। यह ठप्पा किसी भी अपराधी के लिए प्रोटेक्शन के लिए बड़ा जरूरी होता है, इसलिए हर अपराधी का सपना होता है कि पहले वो बड़ा डॉन बने और फिर वो नेता बने और फिर विधायक या सांसद बने। उसका यही रोड मैप होता है। आनंद मोहन सिंह का भी यही रोड मैप था। पहले वो बाहुबली बना और उसके बाद बाहुबली नेता बना और फिर वो विधानसभा में पहुंच गया। ये बात वर्ष 1990 की है, जब उसने बिहार की मोहिशी विधानसभा सीट से चुनाव जीता और विधायक बनने के बाद लोगों में उसका खौफ बहुत बढ़ गया।
आज भी अगर आप बिहार में किसी छोटे बच्चे से भी आनंद मोहन सिंह के बारे में पूछेंगे तो छोटे से छोटा बच्चा भी आपको बता देगा। यानी आनंद मोहन सिंह को बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिहार में रहता हो और उसे आनंद मोहन सिंह के बारे में पता ना हो या उसे आनंद मोहन सिंह से डर ना लगता हो। और ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय पुलिस भी उससे डरने लगी थी, ठीक वैसे ही जैसे अतीक अहमद से उत्तर प्रदेश की पुलिस डरने लगी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस दौरान पुलिस में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आनंद मोहन के खिलाफ कोई भी मामला, कोई भी एफआईआर दर्ज भी कर पाए।